हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सेट नंबर। हम पहुंच गए हैं 42 पे और हम कर रहे थे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी 4500 क्वेश्चन की। इसमें से 4200 मतलब 4100 क्वेश्चन करने के बाद 41 सेट, हर सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं। अभी पहुंच गए सेट नंबर 42 का। ये है पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर। लास्ट के पार्ट में पार्ट नंबर 4 में 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के 91 टू 100 तक। पहले पार्ट में हमने कवर किए थे इसी सेट के 50 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में जीके, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके की वेटेज थोड़ी ज्यादा रहती है। उसके बाद 25 क्वेश्चन रहते हैं 51 टू 75 रीजनिंग। और थर्ड पार्ट में 76 टू 90 तक हमने कवर किया था इसका मैथ्स, या कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ये है पार्ट नंबर 4। इस वीडियो में कवर करेंगे सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे जो 2/12/2023 सितंबर 3 में कंप्यूटर से बने थे। यहाँ से दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए एग्जाम में दिखेंगे, साथ ही साथ आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी कवर होगा। सिलेबस भी आपका रिवाइज होगा। इतने क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि मोस्टली आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 42 का पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द टेक्स्ट एंटर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 सेल्स। डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की, ये होती है, ध्यान रखेंगे आप, लेफ्ट लेफ्ट अलाइंड होता है। उसके अलावा अगर पूछता है नंबर की डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, टेक्स्ट के अलावा नंबर की डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, ये होती है राइट अलाइनमेंट। और कुछ शॉर्टकट की भी होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की का किसका यूज करते हैं, फिर आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं राइट अलाइनमेंट के लिए। अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो इसके लिए क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस ई दबा हो गया। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करोगे। तो टेक्स्ट को अगर जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का मतलब है जैसे कि आपने टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, कोई लाइन आपकी ऐसी गई है, कोई लाइन यहाँ तक है, फिर कोई लाइन इससे भी आगे तक है, कोई लाइन यहाँ तक है। अगर इसको जस्टिफाई करना है टेक्स्ट को तो कंट्रोल प्लस जे का आप यूज करते हैं। और जस्टिफाई होने के बाद ये कैसे हो जाएगा, जस्टिफाई होने के बाद इक्वल अलाइनमेंट, मतलब कि जो मार्जिन है इक्वल सेट हो जाएगा। टेक्स्ट के लिए एक मार्जिन इक्वल सेट हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा ऐसे इक्वली। लेफ्ट और राइट से अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी, बराबर हो जाएगा दोनों साइड से मार्जिन। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। टेक्स्ट की जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है, ये होती है लेफ्ट अलाइनमेंट। और अगर पूछता है नंबर की, वो होती है राइट अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट टू द लेफ्ट इन एमएस वर्ड 365। देखो क्वेश्चन मैंने पिछले बताया था आपको। लेफ्ट के लिए दोस्तों किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस आर का, सॉरी कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइनमेंट करनी है, कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है कॉपी के लिए। और कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मैंने बताया था, जस्टिफाई करने से मार्जिन इक्वल हो जाता है, बिल्कुल ही लाइनें आपको बिल्कुल ही बराबर होंगी, ना आगे होगी कोई लाइन ना पीछे होगी, बिल्कुल ही क्या होगी, जैसे इसके अंदर बराबर बराबर लाइनें हो जाएंगी सारी। लेफ्ट के लिए पूछा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। किसका यूज करेंगे शॉर्टकट की, अगर टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस एल का यूज आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज वो है जिसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में जो भी आएंगे उनका सबका यूज होगा, जैसे कि एमएस वर्ड होता है, नोटपैड होता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज अपने आप में, एप्पल पेजेस, गूगल डॉक्स। लेकिन एडोब फोटोशॉप है दोस्तों, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं हम इमेज को एडिट करने के लिए, ग्राफिक की डिजाइनिंग के लिए, कोई भी आपको डिजाइन बनाने हैं उस तरह से इसका यूज किया जाता है, थंबनेल बनाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये क्या नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज नहीं है, ये है जो एडोब फोटोशॉप है,
इसका यूज करते हैं इमेज को एडिटिंग करने के लिए और ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए, कहते हैं डिजिटल आर्ट के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94। F1 is the shortcut key used by almost every Windows program to display which of the following menu। F1 का यूज हम करते हैं अगर आपको डिस्प्ले करना है हेल्प मेन्यू को। हेल्प मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है F1 का। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। इसका मोस्टली यूज किया जाता है, मान लो कोई आपको कमांड कमांड है, किसी चीज में आपको कोई भी चीज बनानी है, उसमें आपको हेल्प चाहिए, तो ये है अपने आप में हेल्प कर देता है, वहां पे आपके लिए डायरेक्शन जारी हो जाती है कि आपको कोई भी टास्क है किस किस तरह से कंप्लीट करना है। शॉर्टकट की है इसके लिए, हेल्प के लिए F1। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग इन इंटरनेट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा एक उदाहरण नहीं है दोस्तों। इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज कैसे करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप का जैसे ही वैसे मैसेज टाइप करोगे एकदम चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्पीड में इंटरेक्टिव वे में आपको किसी से चैट करनी है, बात करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं इन सब का हम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का, सॉफ्टवेयर का। तो इनमें से देखो टेलीग्राम आप यूज करते हो, व्हाट्सएप आप यूज करते हो चैट के लिए, डिस्कॉर्ड भी इसी तरह से यूज किया जाता है, लेकिन ईमेल नहीं आएगा इसमें। ईमेल का यूज करते हैं हम, कह सकते हैं मतलब कि ऑप्शनली या विदाउट ऑप्शनली, कोई भी कह सकते हैं एक इन्फॉर्म करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, या कहते हैं फाइल अटैच करके भेजते हैं, लेकिन एक लगातार चैट करने के लिए यूज करते हैं इन तीनों का, ना कि ईमेल का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेल चेक इन ईमेल कंपोजिशन। पर्पस क्या है, स्पेल चेक करते हो जो ईमेल कंपोजिशन में, उसका मेन पर्पस क्या है, ईमेल संरचना में स्पेल चेक का उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए स्पेल चेक है अपने आप में किससे रिलेटेड हुआ, मतलब जो वर्ड की स्पेलिंग है वो सही है गलत है, उस तरह से चेक करने के लिए यूज करते हैं इसका। टू चेक फॉर द फॉर एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, टू चेक फॉर एंड करेक्ट स्पेलिंग एरर्स है, उनको करेक्ट करने के लिए और चेक करने के लिए जो भी स्पेलिंग एरर्स हैं उनको। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 97। इन MS Excel 365 हाउ कैन यू सेट ए स्पेसिफिक प्रिंट एरिया इन MS Excel। आप जो स्पेसिफिक प्रिंट एरिया को कैसे सेट कर सकती है, ये आपसे पूछा गया है। MS एक्सेल में दोस्तों अगर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है किसी भी, कह सकते हैं अगर आप जैसे स्प्रेडशीट बनाते हो उसका आपको प्रिंट करना है, उसमें क्या करोगे, जहाँ पे आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है उस एरिया को सिलेक्ट करोगे और पेज लेआउट टैब पर आप जाओगे, पेज सेटअप करोगे, जो भी जितना भी पेज जो भी आपको एरिया चाहिए उसको सिलेक्ट करोगे और प्रिंट की कमांड दोगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कह सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द सेल्स टू बी प्रिंटेड। जो भी प्रिंट होने सेल, मतलब कि जो भी प्रिंट होने हैं जितने भी सेल उसको सिलेक्ट करोगे और डिफाइन करोगे आप। पेज लेआउट में टैब में जाकर पेज सेटअप ग्रुप में जाओगे, वहां पे सेटअप करोगे कि आपको कितना जो एरिया है उसको सिलेक्ट करना है, इस तरह से आप प्रिंट करोगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98। इन MS Word 365 इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट और कटिंग ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट आसान है दोस्तों, जैसे मान लो आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे कोई आपकी फाइल है या कोई भी टेक्स्ट लिखा आपने, इसको जब आप कंट्रोल+X करते हो, आपको मान लो यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट आपका इस यहाँ पे पड़ा है, इस फाइल में पड़ा है, इस वाली में, इसमें लेके जाना है। अगर आप कमांड देते हो कंट्रोल+X, जैसे ही आप कंट्रोल+X दबाओगे तो ये यहाँ से परमानेंटली यहाँ से दोस्तों हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। जहाँ पेस्ट करोगे कंट्रोल+V करते हैं पेस्ट के लिए, तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। जब आप कंट्रोल+X करोगे यहाँ से वो हट जाएगा और यहाँ चला जाएगा लेफ्ट वाले में, मैंने जहाँ पे कर दिया पेस्ट इसको। लेकिन आप जैसे कंट्रोल प्लस
कॉपी करना आपको, तो ये यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी करोगे, फिर कॉपी के लिए यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा फिर कॉपी में। मतलब कि कंट्रोल प्लस एक्स कट करने से यहाँ से एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करने के लिए कट का यूज करते हैं, और दोनों जगह पे आपको चाहिए फिर कॉपी का यूज किया जाता है। कह सकते हैं राइट आंसर होगा कॉपिंग डुप्लीकेट द टेक्स्ट टू ए न्यू लोकेशन while cutting most the text to a new location. Option 4. Question number 99. Which of the following is the correct software used for word processing? Which of the following is correct software? दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मोस्टली किसका यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड क्या है अपने आप में, जैसे इसका एमएस एक्सेल का यूज करते हैं मोस्टली। जैसे आपको मतलब कि कोई भी बिलिंग करना है, बिलिंग के लिए लिस्ट बनानी है, डाटा कहते हैं, या फिर आपको बजट के लिए, इन चीज़ों के लिए आप, क्योंकि इसमें एक्सेल में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं एमएस एक्सेल का। और पावर पॉइंट का दोस्तों रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब कह सकते हैं सिंपली प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का। और एमएस वर्ड है एक, कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज करते हैं आप डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, कोई भी फाइल को बनाने के लिए। और जो एमएस एक्सेस है दोस्तों, ये है एक, ध्यान रखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस का। सभी के यूज मैंने बता दिए, ठीक है। इसका मतलब कि प्रेजेंटेशन के लिए, इसका दोस्तों बिलिंग, बिल बनाते हो या कैसे बिल वाली बुक बनाते हो, या फिर बजट बनाते हो आप, उस टाइप से इसका यूज यूज किया जाता है एमएस एक्सेल का। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, सारा टेक्स्ट से रिलेटेड टाइप करने का काम है, तो यूज करोगे आप एमएस वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 100। इफ द कस्टम फॉर्मेट ऑफ नंबर इज दिस, देन हाउ विल दिस बी डिस्प्लेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365? कर कस्टम जो फॉर्मेट है, देखिए जहाँ पे कॉमा लगा है वही रहेगा, पहले 2 डिजिट आएंगे, फिर 2 डिजिट आएंगे, कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट के आएंगे, ठीक है, तो सेम रहेगा। राइट आंसर होगा, देखो 2 डिजिट फिर कॉमा है, 2 डिजिट फिर कॉमा है, फिर 3 डिजिट। अगर ये कस्टम फॉर्मेट ये है दोस्तों, तो इसके लिए ये कैसे डिस्प्ले होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इस तरह से ही डिस्प्ले होगा कि मतलब कि जैसे इसमें दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगा हुआ था, ऐसे 2 डिजिट आएंगे, कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट आएंगे, कॉमा लगेगा, जैसे यहाँ पे फिर 3 डिजिट आएंगे, तो इस तरह से पैटर्न कौन सा बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें सेम दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। यहाँ पे आप ये कोमा है जो इसकी मतलब लोकेशन देखोगे, और यहाँ पे भी देखोगे सेम। अगर कस्टम फॉर्मेट ये है तो टाइप भी इस तरह से ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट।